हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। देखो यार, आज के टाइम में इंटरनेट के बिना ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम में तो अगर मैं कहूँ कि अभी तक आप इंटरनेट खरीद रहे थे और आज की वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट, आपका खुद का इंटरनेट बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑफिस में, पीएम वानी में। ज़्यादा बातें करने के लिए हमारे साथ यहाँ के ऑनर गौरव सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पीएम वानी के बारे में तो मैंने बता दिया कि कहाँ आया हूँ मैं और क्यों आया हूँ मैं। अब इसके डिटेल आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इसमें एक ही लाइन में है कि जितने लोग पहले इंटरनेट यूजर थे, हाँ जी, और ब्रॉडबैंड लगा के रखा हुआ है लोगों हाँ। ने, दुकानों में, घरों में, आप ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जिसका ब्रॉडबैंड ना लगा। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट यूजर तो है ही, अब आप वाईफाई सेलर बनिए। क्या और वाईफाई सेलर बनिए, गवर्नमेंट के लाइसेंस के साथ वाईफाई ऑपरेटर के साथ जुड़िए। हाँ, केबल ऑपरेटर का जमाना चला गया है, अब वाईफाई ऑपरेटर का जमाना आ गया है। क्या बात तो है। जो हैसल्स होती थी पहले, हाँ, अब आज वाईफाई बेच के पैसे कमा सकते हैं। मतलब इवन आप एड चला सकते हैं। तो वाईफाई ऑपरेटर जैसे सेम केबल ऑपरेटर होता था। हाँ जी। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, बट केबल बिछाते थे, एक एरिया में केबल होता था, 300 रुपए 200 रुपए लेते थे। बिल्कुल। तो वो पुराना जमाना था। अब केबल लगाना की हेडेक, इंस्टॉल करने की, डालने की हेडेक खत्म हो गई है। क्या बात अब आपको कोई केबल नहीं लगानी। वी विल गिव यू पीडीओ। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इधर ये वाईफाई ऑपरेटर का, ये बेसिकली आप देख रहे हैं नारा है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पब्लिक डाटा ऑफिस, हाँ, ये बेसिकली जैसे पहले एसटीडीपीसी होते थे, हाँ, ये पब्लिक डाटा ऑफिस गवर्नमेंट ने अब लॉन्च किया है। ठीक है। और पब्लिक डाटा ऑफिस का मतलब है एक तरह से, मतलब पीसीओ का जमाना चला गया है और हाँ। डाटा का जमाना आ गया है। बिल्कुल। और ये हमारा लाइसेंस नंबर है जिस पे दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, इवन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सारा हाँ जी, कुछ। बिल्कुल है। और इवन ये लाइसेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, ये दोनों लाइसेंस है जो हमें मिले हुए हैं। ठीक है। ये दोनों देखिए, लाइसेंस है। ये प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ ये में है। पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है। मतलब वाईफाई ऑपरेटर ब्रांड है ठीक है। एंड कंपनी का नाम है। एंड ये दोनों जो लाइसेंस है, ये एक तरह से ऑल इंडिया लाइसेंस है टू सेल वाईफाई। ठीक है। अब उसको क्या चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, वो हाँ। इंस्ट्रूमेंट ये है जिसने कमाल कर रखा है। क्या बात है। मतलब ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, हाँ। एक तरह से 100 मीटर की पहले केबल आती थी। हाँ, जब भी आप केबल लगाते थे 100 मीटर केबल आती थी। बिल्कुल। वो 100 मीटर की केबल हट गई है। उसकी जगह ये जो डिवाइस है जिसमें आप ये लाइट देख रहे हैं, अभी ये लगा हुआ है, ऑन है। ऑन है, ठीक है। आपको ये पूरा बॉक्स आएगा। ठीक है। इवन ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर ये सामान है। ये हमारी कंपनी का बॉक्स है, जिसमें ये अडेप्टर है, ये केबल है, ये हैंग करने के लिए, ये क्लैंप है, सारा इक्विपमेंट, पूरा इक्विपमेंट है। ठीक है। एंड एक तरह से आपको केबल नहीं लगानी है, इसको अपनी बालकनी में टांग लीजिए। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, ठीक ये है। इंडोर वो नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये हमारे घर में जो राउटर हाँ। है वो है, वैसा। हाँ। ये कमर्शियल वो है। ठीक है। इसमें आप सेल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एक चिप है। चिप का मतलब हो गया कि मतलब क्लाउड का सर्वर है। जैसे पहले क्या होता था, आप नेट बेचते थे तो आपको 3 साल का लॉग रखना पड़ता था। हाँ। मान लो अगर मैं भी नेट बेच रहा हूँ तो मुझे जो 3 साल तक जो लॉग फाइल है वो मेंटेन रखनी पड़ती है। तो लोग लॉग फाइल मेंटेन नहीं रख सकते, बिल्कुल। कंट्रोल रूम सेटअप नहीं कर सकते। तो अब ना बहुत इजी कर दिया है। एक तरह से कोई कंट्रोल रूम नहीं है, क्लाउड पे सारा डाटा सेव हो रहा है ऑटोमेटिक। क्या बात है। साल का आपका 1200 रुपए लगा, हाँ। साल का, मतलब वो 1 साल का है। एक तरह से वो सारी चीज आउटसोर्स होगी। बिल्कुल। और बेसिकली आपकी कोई हेडेक नहीं। और एक छोटी सी अमाउंट लगी, एक तरह से आप ना आपको पहले वो येलो कार्ड लेके पैसे कलेक्ट करना है। हाँ। तो इसके लिए एक आपको हमने ब्राउजर दे दिया जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कितने लॉगिन, मेरे कितने यूजर्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक पीडीओ की 100 मीटर रेंज है। अच्छा। और 100 मीटर में जितने भी लोग आएंगे, और वाईफाई चलता है, जैसे ये इसमें लोकेशन इसमें दिखा रखा है, तो वाईफाई चलता है ऐसे। अच्छा। मतलब उसका लोगो ही बता रहा है चलता कैसे। पूरा। और 100 मीटर तक जैसे जैसे लोग जाएंगे, और उसमें उस 100 मीटर के अंदर जितने भी लोग 100 यूजर आएंगे, तो आपने जैसे ही वाईफाई ऑन किया तो सबके पहले शुरू में फ्री वाईफाई दीजिए। ठीक है। तो सबको फ्री वाईफाई दिखाई देगा। और जितने लोग लॉगिन करेंगे उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड डालेंगे, ओटीपी आ जाएगा। ठीक है। और ओटीपी डालते ही चालू है, पूरा डेटा हाँ ऑटोमेटिक जी, मेंटेन हो जाएगा। एक तरह से आपने एक ब्रॉडबैंड से 100 लोगों को दे दिया, और 100 लोगों से आपने 100 रुपए लिए। ठीक है। तो आपने देखा जाए तो आज की डेट में कितना लिया, 10,000 रुपए हो गए। 10,000। 100 रुपीज आपके 100 लोगों से हाँ, बिल्कुल। 10,000 हो गया। इसमें 80% आपका है। अच्छा। 80% मतलब एक तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन 80 कर रहे हैं। पीडीओ पे है, फिर C&F पे है, तो 60% पीडीओ को देते हैं। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रेंचाइजी है, विधानसभा दे रहे हैं, तो ऐसे C&F है। तो हमने एक सप्लाई चेन पूरा क्रिएट किया है कि जिसमें कि पूरे इंडिया में हम लोग पिन कोड पे फ्रेंचाइज दे रहे हैं। अच्छा।
विधानसभा हमारी 1 लाख रुपीस की है, फ्रेंचाइज हमारी 50,000 की है, और हम पूरा बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं एक आदमी को सेटअप कराने में, और वहाँ पे वो आगे काम करे। अच्छा। और तो बेसिकली अभी काफी टाइम से इवन आप डालेंगे तो पीएम वाली डालेंगे तो हम आएंगे, वाइफाई ऑपरेटर डालेंगे तो हम आएंगे, हमारी वेबसाइट भी वाइफाई ऑपरेटर के नाम से। तो मेरे ख्याल से आपके उस चैनल पे तो पहली बार हमारा ये आया है। बिल्कुल, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए भी। वैसे तो आप काफी टाइम से कर रहे हैं, बहुत लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस आपने जुड़ना चाहती है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? सिंपल है सर, कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है। अच्छा। मतलब वो क्या करे अपने गांव में, अपनी रिटेल शॉप में, आप चाहते हैं कि मैं ढाबे को वाईफाई कर दूं, मैं हॉस्पिटल को वाईफाई कर दूं, पहले आप यूज करते थे बट अब डरते थे शेयर करके बेचने में। बिल्कुल। क्योंकि आपको डर क्या होता था कि मैंने अगर किसी को दिया और उसने कुछ कर दिया, पहली बात तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। मैं क्यों दूं? सही बात है। अब मैं कह रहा हूं कि आप जो आपका डाटा है वो वेस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों से शेयर करो और बेच के कमाओ भी, और बेसिकली उससे आपका डाटा वेस्ट भी नहीं होगा। वेस्ट भी तो नहीं होगा, गवर्नमेंट ने देखा कि इतना डाटा वेट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 67% डाटा ब्रॉडबैंड का वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, एक लालच दिया कि आप बेचिए भी, और लाइसेंस भी दे दिया और प्रोटेक्शन के साथ दे दिया कि आपकी कोई हेडेक नहीं है, और एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। तो आज इंडिया का पहला ये पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो रहा है, और पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी एंड पब्लिक इससे कमाएगी। बिल्कुल। बेसिकली तीनों काम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पूरा मार्केट ओपन कर दिया है। आज आप देखेंगे तो वाईफाई के आधे लोगों को नहीं पता, तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेलीकॉम, इंटरनेट और वाईफाई तीनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है। हाँ। अगर आप डालेंगे तो ये लाइसेंस पहले 30 लाख से शुरू होता था। अगर आप ISP लाइसेंस डालेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप देखेंगे 30 लाख का आएगा। गूगल पे आज भी डालेंगे तो 30 लाख दिखाएगा। 30 लाख। आज मैं 50,000 में फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, विद इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, विद बैकअप एंड ट्रेडिंग दे रहा हूँ। आज हमारी वीडियोस हैं जो पूरा सिखाने के लिए कैसे काम करना है, गाँव में कैसे काम करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, आप इन्वेस्टर पिच कैसे है। जैसे मान लीजिए कई गांव के बच्चे हैं, एक वीडियो लगा दिया, अब आपको नेटवर्क खड़ा करने के लिए एक डिवाइस तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। आपको कम से कम 8-10 डिवाइस या 20 डिवाइस या 30 डिवाइस लगाओ। हाँ। अब जब डिवाइस लगाओगे पैसे नहीं है लोगों के पास, तो मैंने कहा इन्वेस्टर पिच भी हम बता रहे हैं। अच्छा। कि आप एक बार लाइसेंस लेके शुरू करिए, उसके बाद इन्वेस्टर को जोड़िए, उसको बोलिए मेहनत मैं करूंगा और पैसे आपके होंगे, और जो रेवेन्यू आएगा रिचार्ज का वो हम आधा कर लेंगे। क्या बात है। कल मैं कह रहा हूँ ऐड का रेवेन्यू भी आएगा। बेसिकली ऐड भी पुश होंगी। तो ये ना एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आया है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ वाईफाई का नेटवर्क सबसे पहले ऑलरेडी था। हाँ। बट आज देखा जाए 80% इंडिया में अभी भी नेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वाईफाई के आने से अब क्या होगा, पूरा इंडिया वाईफाई नेटवर्क हो जाएगा, और आने वाला टाइम ये होगा कि आप वाईफाई से ही कॉलिंग करेंगे। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आप जाएंगे तो आपका वाईफाई चलता रहेगा, कॉलिंग भी उससे करेंगे और ये भी करेंगे, तो आप टेलीकॉम यूज ही क्यों करेंगे। बिल्कुल सही। तो जो रेडिएशन है जो पहले टेलीकॉम की थी वो खत्म होगी। सेकेंडली वाईफाई आने से क्या होगा कि हर चीज जुड़ जाएगी वाईफाई से। वाईफाई का काम तो चरस और कोकी की तरह मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में क्या है, वाईफाई एक बच्चा जो है अगर उसे अगर वाईफाई अभी नहीं मिला तो रोने लग जाता। हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक नेसेसिटी बन गई। जैसे कहते पहले हम कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान। हाँ जी। मैं कहूँगा रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। हाँ, और इंटरनेट में भी वाईफाई। बिल्कुल। क्योंकि आज काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि वाईफाई जो है, तो मैं कहता हूँ टाइप ऑफ वाईफाई आप डालिए, वाईफाई किसने इन्वेंट किया था वो डालिए, पूरे वर्ल्ड में वाईफाई का क्या, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स है। हाँ। तो इंडिया 2-3 साल के अंदर सबसे ज्यादा वाईफाई बड़ा नेटवर्क बनने वाला है, टॉप लेवल पे आएगा ऑलरेडी। बिल्कुल। तो सर जैसे इस पर्टिकुलर डिवाइस की अगर हम बात करें तो क्या कॉस्टिंग आती है इसको लगाने में, और क्या क्या उसके बैकअप में क्या क्या काम करना पड़ता है? अब घूमते घूमते बात करते हैं क्योंकि लोगों को भी मजा है। हाँ जी। देखिए ये आप देखेंगे पहले एक कॉल सेंटर है। हाँ। ये पूरा कॉल सेंटर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 18 केबिन्स है इस टाइप से। ये पूरा ये आप देख रहे हैं कि सर मऊ से आए हुए हैं। अच्छा। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे कहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर? वाराणसी। और कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? 15-20 दिन से आप हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है ये मऊ से आए हुए हैं। ये सर आए हुए हैं अभी कहाँ से? बिहार से आए हुए हैं सर, आप देख सकते हैं, गोपालगंज से। और यहाँ डेली ये मान के चलिए ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं, और पूरे इंडिया से हम उनको पूरा, जैसे आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस हमारा कोवर्किंग है। हम लोग 20 साल से रेंटल में भी थे। हमारे आप ये सेटअप देख रहे हैं, हम सीटें और कैबिन भी किराए पे देते हैं। ऐसी हमारी ब्रांचेज हैं। तो हमारे पास क्योंकि अच्छा इंफ्रा था, ऑल इंडिया रोल आउट का एक्सपीरियंस था। इससे पहले हम लोग 20 साल से हमने टाटा एजी, भारतीय फ्यूचर जल्दी, रेलीगेयर, अवीवा, विशाल मेगा मार्ट, वॉलमार्ट पूरे इंडिया में हमने खड़े किए।
क्या बात। हमने ब्रांचेस खोली है पूरे इंडिया में। तो हम 2015 तक पूरे इंडिया में रोल आउट की रैपिड एक्सपेंशन की सबसे बड़ी कंपनी रही। क्या बात है। तो उसके बाद हम कोवर्किंग में आ गए, हमने ये सीटें और कैबिन किराए पे देना शुरू किया। ऐसी ही हमारी दिल्ली एनसीआर में और भी ब्रांचेस हैं जहाँ हम एक सीट 4,000 की किराए पे देते हैं। और ये सब काम करते करते हमें पीएम वानी मिल गया। और वाईफाई ऑपरेटर ने जो धमाल किया है वो तो ये मान के चलना है कि वाईफाई ऑपरेटर इज दैट, आज मैं कहूँ तो इंडिया में आप कोने कोने में पीएम वानी का प्रचार और प्रसार बिल्कुल यूट्यूबर के माध्यम से सबसे पहले हमने शुरू किया। आज सबसे ज्यादा वीडियोज है हमारी। आज हमारी एक मतलब वीडियो 3-3 लाख 4-4 लाख क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल। और आप देखेंगे तो पूरी लाइब्रेरी है। जैसे लोग कई बार पूछते हैं कि भाई आप फ्रेंचाइज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, आप पैसे लेते हैं, तो उसमें भी क्या क्या मिलेगा। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो है, आज की दो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, नारा है हमारा। क्या बात। लोग तो आपको सिर्फ लाइसेंस देंगे, मैं लाइसेंस के साथ साथ ग्राहक भी दूंगा और पूरे इंडिया का ग्राहक दूंगा। मतलब पूरे इंडिया की कॉल्स आए आपके पास और आप भी अटेंड करें और आप भी बेचें, और बेच के जो कमाएं वो पीएम वानी में लगाएं, पीएम वानी से कमाएं। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक ऐसी चीज हो गई ना कि आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर सबसे बड़ा जो एक पॉइंट होता है कि कस्टमर को कैसे लाएंगे, डेफिनेटली वो तो आपने क्लियर कर दिया कि कस्टमर भी आप ही दे देंगे। बिल्कुल। एक हमारी कंपनी है जो डे वन से कहती है कि आज की दो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। बिल्कुल। सेकेंडली पेपर कॉल एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। पेपर कॉल अगर डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको आ जाएगा। हम पहले इंडिया के कॉल सेंटर रहे हैं जिसमें सुबह काम करिए, शाम को पैसे लीजिए। शाम को पैसे ये जितने लोग काम कर रहे हैं या पूरे इंडिया में जो लोग काम करना चाहते हैं तो सुबह काम करके शाम को पैसे देने वाला डेली पे आउट का कॉल सेंटर इंडिया में आज तक किसी ने नहीं खोला। बिल्कुल नहीं है, ये और पहला है आपका। हमारा पहला है और सबसे बड़ी बात है हम 3 महीने से चला रहे हैं सक्सेसफुल। डेली पे आउट में 3 पे आउट डेली है, 1 रुपया कॉल, 2 रुपए इंटरेस्टेड एंड गेस्ट मनी। गेस्ट मनी मतलब जिसको आपने कॉल किया और वो उसको बोलिए कि आप सिर्फ जाके देखिए, समझ के आइए और बिल्कुल मत लीजिए। वो गेट से अंदर घुसेगा, 200 रुपीज गेस्ट मनी डेली पे आउट। 2 गेस्ट आए 430 के 30 दिन 12,000 रुपए। क्या बात है। वो ना ले तो भी पैसा मिलेगा आपको। तो ये 3 पे आउट डेली है। इंसेंटिव मंथ के आखिरी में 7 तारीख को इंसेंटिव, 3 पे आउट डेली और 1 इंसेंटिव। पेपर कॉल ने पूरी धूम मचा रखी है। आप सिर्फ डालिए यूट्यूब पे पेपर कॉल एंड यू विल फाइंड लेटेस्ट वीडियोस। एंड सर के साथ भी वीडियो और हमारे साथ भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तो ये चीजें हैं। बाकी पीएम वानी एक ऐसी चीज है कि जो अभी इंडिया का रिवोल्यूशन है। एक तरीके से मैं बता दूं कि आजकल सर जैसे कि अभी सबके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जानते ही हैं कि वर्चुअल स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में, तो उसमें भी इसका क्या रोल सर देखिए, टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। हाँ। टेक्नोलॉजी से फास्ट बिजनेस कोई नहीं। सही बात है। टेक्नोलॉजी के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। मतलब लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ आपको, आज इतना यूजर फ्रेंडली हो गया टेक। मतलब आपके पास फोन है तो आपको लैपटॉप की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल, फोन से आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है। तो आज मेरा ये काम है, सबसे पहले आप अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी में लाइए, ट्रेडिशनल को छोड़ते जाइए और टेक्नोलॉजी को पकड़ते जाइए। सेकेंडली, जब आप कूद जाएंगे तो सीख अपने आप जाएंगे। भाई हमारा ये बिजनेस नहीं है, वी एंटर्ड एंड वी लर्न। बिल्कुल। आप जब घुसेंगे नहीं तो सीखेंगे ऐसे। सही बात। बाहर बैठ के नहीं सीख पाएंगे, अंदर घुस के सब कुछ सीखेंगे। जब आप एक सब्जेक्ट में और इससे जब जुड़ जाएंगे तो आपके बाकी बिजनेस भी चलेंगे, क्योंकि वाईफाई कॉमन टॉपिक है। हाँ। अगर आज आप रिटेलर हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी शॉप है आप, अगर आपने फ्री वाईफाई दे दिया और लिख दिया फ्री वाईफाई, और आपने, मैं कह रहा हूँ, चार्ज भी करना शुरू कर दिया, आपने सोसाइटी में लगाइए, आप मॉल्स में लगाइए, आप हॉस्पिटल्स में लगाइए, आप स्कूल्स में लगाइए, एंड यू विल बिकम वाईफाई ऑपरेटर ऑफ योर एरिया। एंड वहां से ऑपरेटर, सोचिए केबल ऑपरेटर 30-30 साल से चला रहे हैं। हाँ। उन पे केबल भी लगाते थे, कंट्रोल रूम भी लगाते थे, सब कुछ, और केबल गर्म हो जाती थी। हाँ। केबल के वे क्रैक आ जाते थे, केबल चोरी हो जाती थी, केबल को शिफ्ट नहीं कर सकते थे। हाँ। वो सारे झंडे हट गए। आप ये मान लीजिए कि आप एक कहते हैं ओल्ड मॉडल एम्बेसडर से सीधा टेस्ला पे आ गए। हाँ, तो सेल्फ ड्राइविंग बिल्कुल इतना इजी हो गया है। हाँ। ये पूरा प्रोजेक्ट इतना इजी है। हाँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। हाँ। कई लोग उसको वनडे की तरह आ रहे हैं कि सुबह हमने काम शुरू किया, 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ टेस्ट मैच है। बिल्कुल, इट्स नॉट वन डे। आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास ये आप मतलब 3 से 5 साल का होराइजन है और आपके पास शॉकर्स मजबूत हैं, तो आप इस बिजनेस में घुसे। अगर आपके शॉकर मजबूत नहीं है, विजन नहीं, और कंटिन्यूअस कॉन्सिस्टेंटली आप काम नहीं कर सकते, यू आर नॉट वर्कaholic, तो आप ये बिजनेस ना करें। क्या बात है। बिल्कुल। और सर एक इनिशियल सा एक क्वेश्चन मेरा और है कि बहुत लोग जैसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। फिर हम चलते हैं। हाँ। अब आपको पहले स्टूडियो दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे 1-2 चीज नहीं है, जैसे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टूडियो है, यहाँ शूट्स होते हैं। अच्छा। मतलब जितनी वीडियो बनती है, एडिट होना, वो सारा इन हाउस है। बिल्कुल। और यहाँ पे लोग आके सीख भी सकते हैं। फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी करा रहे हैं हम लोग। क्या बात है। मतलब ये स्टूडियो है, ये हमारे मुकुल जी हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले। ठीक है, छुपाने की जरूरत नहीं, इतना खाना नहीं ले लेंगे।
बिल्कुल। और इसको एडिट मत करना क्योंकि तो मतलब और यहाँ का स्टाफ जो है, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं ना, इतने फ्रेंडली हैं कि मतलब आपको अगर यहाँ पे आना है ना तो मजा आ जाएगा एक बार देख के। ये एनवायरनमेंट से ही आपको प्यार हो जाने वाला है सबसे पहली चीज है। ये हमारे गुप्ता जी है जी, हाँ जी। बिहार से। हाँ जी। ये हमारे Hello. अर्ली स्टडी दीपक। हाँ मतलब अर्ली स्टडी क्या है, इट्स हाइब्रिड हाँ एनईपी पॉलिसी। हम्म। आप अर्ली स्टडी डालिए, आपको पता लगेगा। बिल्कुल दीपक से आके मिलेंगे। यहाँ पे पेपर कॉल की बात करेंगे, यहाँ पे अर्ली स्टडी की बात करेंगे, यहाँ पे बिना किराए की दुकान की बात करेंगे। बिल्कुल। मतलब आपको 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम देखने को मिलेगी। क्या बात है। शूट्स होते हैं यहाँ पे। हाँ जी। और क्रिएटिव्स की मतलब मेन ये है कि जैसे यूट्यूबर्स एग्रीगेटर हैं, हाँ हाँ सारे यूट्यूबर्स आते हैं, हम्म। पूरे इंडिया से आते हैं। बिल्कुल ब्लॉगर्स मीट अभी कर रहे हैं हम लोग। हम्म, तो बेसिकली क्या होता है ना, यू हैव टू क्रिएट अ बज़ ऑलवेज। बिल्कुल। कहते हैं ना उसमें क्या बोलते हैं उसको, शो स्टॉपर। शो स्टॉपर, बिल्कुल सर। तो यू हैव टू बिकम शो स्टॉपर। इवन रितेश को भी हमने फाइंड आउट किया क्योंकि रितेश का और- पूरा फैन फॉलोइंग है यूपी में, हाँ जी। पंजाब, हरियाणा, काफी लोग रितेश को देखते हैं। एंड इसकी सबसे खास बात मुझे लगी कि यूट्यूबर से ज्यादा फेसबुक पे हाँ। ही इज वेरी एक्टिव। बिल्कुल। और अभी हम रितेश को भी एज ए कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर एंड इज वेरी गुड ट्यूटर आल्सो। थैंक यू। तो अभी हमने अर्ली स्टडी में ऑनबोर्ड किया है इनको और इनकी क्लासेस हम बेचेंगे पूरे इंडिया को। क्या बात है। और ये हमारा ट्रेनिंग रूम है। हाँ हाँ ये हमारे गेरा साहब बैठे हैं, ये देखें। ये ट्रेनिंग रूम है। यहाँ सुबह इवन डेली 9:30 टू 10 o'clock यहाँ ट्रेनिंग्स होती है। क्या बात 6 to 6:30 यहाँ रिपोर्टिंग्स होती है। ये टीवीज लगे हुए हैं जहाँ वीडियोस दिखाई जाती है। 3 टीवी लगा रखे हैं। यहाँ मैट्रेसेस लगे हैं, अंदर ही मैट्रेस है। क्या बात है। हाँ हाँ, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। मतलब- मैट्रेसेस लगे हुए हैं और यहाँ पे जो जैसे स्टाफ है, किसी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है, उसका स्टाफ आता है हाँ जी। तो उसको यही सोने का हमने दिया हुआ। वो यहाँ 3 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, पूरी ट्रेनिंग लेके फिर आगे, जिससे उसका क्या खर्चा बात लगता है। क्या बात है। ये फैसिलिटीज हैं। इवन यहाँ लोग पेपर कॉल पे लोग डायल करते हैं। हाँ हाँ आपको जो दिखा रहा हूँ डेली पे आउट, क्योंकि डेली पे आउट का मेन क्रेज बहुत है। विटामिन एम जब जेब में जाता है तो किसी को कुछ समझाएंगे क्यों? बिल्कुल। सुबह काम करो, शाम को पैसा लेके घर, ये चीजें हैं। ये अवार्ड्स मिले हुए हैं हमें। ये इवन जो आप देख रहे हैं, ये देखें। इवन अभी गेरा जी समझा रहे हैं। गेरा जी को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो गेरा जी कुछ बताएंगे पीएम वानी के बारे में। हाँ जी, गेरा जी बताइए। लो जी, पीएम वानी के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता रखा है। आप अपने स्टाइल से बताओ। तो इतनी वीडियोस हमारी आपकी वायरल हो चुकी हैं गौरव जी कि आप कहते हैं ना कि सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात करूंगा मैं अगर पीएम वानी के बारे में आप बताऊंगा कि आपने इतने कुछ बता रखा है। नाउ थिंग इज आई कैन टेल यू इन डिटेल्स कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। टेक्निकली मैं सारा कुछ देखता हूँ यहाँ पर। दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग केयर। फिर भी कितना टाइम लग जाता है आपको पीएम वानी समझाने में? एक अगर कोई ढंग से समझे तो 1 घंटा उसको मिनिमम लगता है एक आदमी को समझने में। ये है क्या चीज़, ये कैसे काम करता है, क्या करता है, क्या कंसेप्ट था, कैसे इट टेक्स। अगर कोई समझना चाहता नहीं, है, कोई ऑनलाइन सीखना चाहता है तो सीख सकता है इसको। ऑनलाइन मैं ये कहता हूँ कि आप ऑनलाइन नहीं, आप हमारे पास आइए, समझिए, देखिए। देना नहीं देना वो बात की बात है, पर समझिए क्या चीज़ है। क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। हमारे को ये नहीं कि आप ऑनलाइन समझिए और पैसे डाल दें, वो आदमी काम नहीं करेगा। जो आके समझेगा वो आदमी इसको काम करेगा और काम करेगा तो सक्सेसफुल होगा। क्या विजन लगता है आपको पीएम वानी का आपके साथ? पीएम वानी का रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो आपका सारा डेटा खाली पड़ा था, बिल्कुल वेस्ट था। 80% जनता, अब 100 करोड़ 140 करोड़ का 80% आप लगाइए, वो सारा वेस्ट था। उनको 1 से 2 GB डाटा वो लेते हैं डेली का और 50% डेटा एप्स कंज्यूम करते हैं। तो बचा कितना? 50%, वो भी 2 से 3 घंटे में। आप किसी का भी एक्सपीरियंस हाँ ठीक, उसको 5 रुपए में मैं कहता हूँ भैया पूरा दिन यूज करो। दैट्स इट, दिस इज पीएम वानी। क्या बात है। सेकेंडली, गेरा जी से मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया। गेरा जी ओल्ड मोकरम में काफी पुराने हैं एंड सबसे बढ़िया पीएम वानी में कितना टाइम हो गया सर? हमें 1.5 साल। We are the oldest- गौरव से पहले मैंने शुरू किया था। चलिए। सबसे पहले गेरा जी को ही मैंने लगाया था बिकॉज आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोजेक्ट। जब मुझे पता लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, आई गॉट एक्साइटेड। तो मैंने गेरा जी को लगाया कि भाई मेरे को मतलब प्रोजेक्ट पसंद आ गया है, बट इसको डीपली स्टडी करो इसको, क्योंकि हम अगर हमारा ब्रांड इसको इंडिया रोल आउट करेगा तो हमारी इमेज पे मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम सही जगह जा रहे हैं। तो मैं पहली बार कहूँगा कि हिंदुस्तान में मैंने पहली बार कोई काम किया। इससे पहले मैंने बाटर कंपनी लॉन्च की है, मैंने रेडियो टैक्सी कंपनी लॉन्च की है और सारी हिट हुई है। बट मैं कहूँगा सारी कंपनियां वाई ऑफिस को लेके या कोई भी काम किया हमने, वो हमारी चॉइस का काम था। ये पहला काम हमें मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि हमने पब्लिक चॉइस का काम किया पहली बार। तो इस बार हमें पहली बार पता लगा पब्लिक चॉइस का काम करना ही आज की डेट में सही काम है। अपनी चॉइस का काम करना ही नहीं है। अब जो भी काम करना है पब्लिक चॉइस का करना, वो एक बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, पूरे इंडिया में गांव गांव से मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे गांव मुझे पता लगे जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे।
ऐसे ऐसे विलेजेस, उसका रीजन है कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई अंडमान से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, और कई बार मेरी पीछे वाली गली से आदमी नहीं आ रहा। मतलब कैन यू बिलीव, मतलब एक आदमी आ रहा है तो वो नागालैंड से आ रहा है और यहाँ वाले लोगों को मतलब पता ही नहीं है। तो आज इंडिया में अभी भी पीएम वाणी के बारे में 0.001% लोगों को पता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कह रहा हूँ सेमिनार लेने शुरू कर दो, जितना बड़बड़ाओगे उतना कमाओगे। जितने लोगों को आपके थ्रू पता लगेगा वो सारे लोग आपके नीचे जुड़ जाएंगे। ये बिटकॉइन का बाप है। अगर आप इस चीज को, इस विजन को लेके चल रहे हैं, तो अगर आप ये मान के चले मैं जो बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन का बाप है, उस विजन के साथ जुड़ जाओ और फिर देखो फिर आप क्या लहर आएगी। मैं कह रहा हूं हर बिजनेस, आप वाईफाई के बिजनेस में जुड़ जाओ, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टाइम्स, क्योंकि आपके बिजनेस में लोग इंटरेस्टेड हो या ना हो, वाईफाई में हर आदमी इंटरेस्टेड है। तो वो एक मैंने कहा चलो सो कुकिंग का काम है भाई। इससे एक चाय वाला भी अगर अपने यहाँ लगा लेता है, ठीक है जी, छोटा एग्जांपल देता हूँ, चाय वाला उसने लगा लिया, वो क्या करता है कि आप वहाँ एक बोर्ड लगा दे छोटा सा कि जो आदमी आएगा पूरे दिन इसको यूज करे, 5 रुपए में यूज करे, ठीक। चाय कितने की है? 10 रुपए की। ऑटोमेटिक सेल बढ़ गई उसकी, फुटफॉल बढ़ गया। हमने करना क्या है? फुटबॉल करना है, पैकेजिंग बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझे, कोई भी काम होता है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा हूँ, आपको फुटफॉल चाहिए, राइट? फुटफॉल आ गया, बिजनेस बढ़ गया। अरे आपने ढाबे पे लगा दिया, फ्री वाईफाई लगा दिया, आपकी ढाबे की सेल बढ़ जाएगी, पेट्रोल पंप की सेल बढ़ जाएगी फ्री वाईफाई से, क्योंकि वहां 5 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, हर आदमी वाईफाई कहता है। भैया जाते ही क्या मांगता है, होटल में घुसते ही आदमी कहता है पासवर्ड देना वाईफाई का। तो अब आप ये सोचो फ्री वाईफाई भी देने लग जाओगे तो पब्लिक का कितना फुटफॉल बढ़ जाएगा। वो ज्वेलर्स लगा रहे हैं लोग हमसे लाइसेंस लेके, इवन केबल ऑपरेटर, आईएसपी, आज आईएसपी सोचो इतना पैसा लगाता था, केबल भी लगाएगा, ऑफिस भी खोलेगा, कंट्रोल रूम सेटअप करेगा, फिर उस पर केबल डालेगा, फिर केबल डालने में कितनी झंझट है, कितने लोगों को पैसे खिलाना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था, सोसाइटी में घुसेगा तो सोसाइटी वाले रेंट मांगते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो आपने सोसाइटी को 1 रुपया देना ही नहीं, आपने वाईफाई करना। अरे कमाल है, सिंपल, अंदर किसी भी को बोलो तेरा एक कनेक्शन फ्री है और जिसका कनेक्शन फ्री है उसके यहाँ पे लगा दो, जिसका कनेक्शन फ्री है उसको एक कनेक्शन फ्री करते हो, 99 बेचते हो। इतना सिंपल मॉडल। इवन बिल्कुल। अच्छा, अभी तक ये चीज़ें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे थे, बड़े बड़े जो कैफेज होते हैं वो फ्री इंटरनेट देते थे। तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि फ्री इंटरनेट के लिए बंदा वहाँ पे दिन भर बैठा हुआ है। अगर वो दिन भर वहाँ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली उनकी सेल भी बढ़ रही है। तो वो कॉन्सेप्ट बाद देन यू डिसाइड। बिल्कुल। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में वहाँ पे वीडियोस बनी हुई हैं, सब कुछ आपको एक एक डिटेल के साथ में वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी रेगुलर वीडियोस भी आती रहती हैं वहाँ पे, बाकी और भी जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे भी आती रहती हैं। हमारे साथ भी सर ने मौका दिया ऐसा कंटेंट लाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए एक्चुअली आपके जो कंटेंट है, जो मैंने वीडियोस देखी है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई रोज दाल मखनी खिलाओगे तो एक दिन कड़ी भी खिलाओ, एक दिन छोले भी खिलाओ। तो मतलब जरूरी है, तो हाँ टेस्ट बदलना जरूरी है। और रितेश की खासकर मैंने एक चीज देखी कि मतलब जो ऑडियंस है आपकी, वो ऑडियंस भी डेफिनेटली पसंद करेगी। मतलब अभी तक मैं 200% उल्टा डिमांड भी आएगी आपके पास, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स के पास भी डिमांड आई, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स लोग चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, एंड लोग चाह रहे हैं कि उनको आपसे उम्मीदें कि लोग आप ही आज की डेट में सबसे अच्छा ब्रॉडकास्टर हैं। इवन यूट्यूब पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है आदमी, उनका टीवी धीरे कम देगा, यूट्यूब ज्यादा देगा, एंड यूट्यूब बिकम एजुकेटर ऑल्सो, ट्रेनर ऑल्सो। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि रितेश आप बार बार आएँ और यहाँ पे हम शूट करें और बेसिकली पब्लिक तक वो चीज पहुंचाएं और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो एंड वो उसका अवेयरनेस का फायदा उठाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस आप लोगों को छोटा सा काम और करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है उन लोगों तक जिनको एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत है, और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सर के जितने भी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।